प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम आपके सम्मुख डॉक्टर गौरव त्रिपाठी पुनः उपस्थित हुए हैं एक नया वीडियो लेकर के। मौलिक अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट के योगदानों को लेकर के आपके साथ हम लगातार पर चर्चा कर रहे हैं। आज एक नया वाद लेकर के आपके सामने आए हैं, वो है के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ केस। कौन सा केस है? के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ केस और फंडामेंटल राइट। ये केस 2017 का है। कब का है? ये 2017 का है। ये मूलतः निजता के अधिकार को लेकर के है मसला। किस अधिकार को? राइट टू प्राइवेसी को लेकर के है। के.एस. पुट्टास्वामी पूर्व जस्टिस थे मद्रास में और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में निजता के अधिकार को लेकर के चैलेंज किया। आधार योजना की संवैधानिक वैधता को लेकर के कोर्ट आए और यह मसला तब पैदा हुआ जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया और नई डाटा शेयरिंग पॉलिसी लागू। तो यहां प्रश्न हुआ कि क्या निजता का अधिकार का संरक्षण इन संस्थाओं से भी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? निजता का अधिकार है कि नहीं है? जब ये प्रश्न उठे तो आई बात कि निजता का अधिकार, के.एस. पुट्टास्वामी ने कहा, क्या निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है या नहीं है? भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि निजता के अधिकार की स्थिति संदिग्ध है। इसके पहले 8 जजों की बेंच ने निजता के अधिकार को रद्द कर दिया था। कहा कि निजता, राइट टू प्राइवेसी कोई अधिकार आर्टिकल 21 में नहीं एग्जिस्ट करता। फिर क्या हुआ? 9 जजों की एक बेंच बनी। 9 जजों की बेंच बनी। एक्चुअल बनी थी पहले ये 3 जजों की बेंच, लेकिन चूंकि 8 जजों ने इसको खारिज कर दिया था तो 3 जज इसकी सुनवाई नहीं कर सकते थे। तो 9-8 से बड़ी बेंच बनी, 9 जज की बेंच बनी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि निजता जो है मानवीय गरिमा का गुण है। किसका गुण है? मानवीय गरिमा का गुण है। निजता जो है व्यक्तिगत निर्णय और जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों के संदर्भ में निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है। निजता जो है इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अंतरंगता आती है। क्या आती है? व्यक्तिगत अंतरंगता आती है। अर्थात इसमें विवाह शामिल है, इसमें संतानोत्पत्ति शामिल है, इसमें परिवार शामिल है, इसमें सेक्स ओरिएंटेशन शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना पहचान उजागर किए हुए सबकी निजता, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रखनी है। कोई भेदभाव नहीं करना है, ना धर्म के आधार पर, ना वर्ग के आधार पर, ना शिक्षा के आधार पर, ना आयु के आधार पर। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार सम्मिलित है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में जो अनुच्छेद 51 है जिसमें कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों का पालन करेगा, तो राज्य आर्टिकल 51 का पालन करे। और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निजता के अधिकार की परिचर्चा करता है। विद्यार्थियों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस में यह कह दिया कि ये जो निजता का राइट है, राइट टू प्राइवेसी, किसमें? राइट टू प्राइवेसी जो है इसमें कोई ये पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्या? सार्वभौमिक राइट नहीं है। इस पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। और के.एस. पुट्टास्वामी केस में जो नाज फाउंडेशन बनाम सुरेश कौशल का जजमेंट आया था उसको के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस प्रकार से
यह तय हो गया कि निजता का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार है, जो हर व्यक्ति को बिना वर्ग, आयु, लिंग देखे हुए समान रूप से प्रदान करता है। और जिस प्रकार से हमने आपसे परिचर्चा किया केस पुट्टास्वामी केस, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल लर्न विद DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आपके साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।